जय श्री कृष्ण। सभी गीता ज्ञान रसिक जनों, प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन के भीतर का पश्चाताप और दुख अधिक गहरा हो जाता है। यहाँ वे स्वयं को और अपने भाइयों अर्थात पांडवों को धिक्कारते हैं। वे बड़े दुख के साथ कहते हैं कि अरे हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। ओहो, जो राजपाट और धन के लालच में आकर अपने ही प्रियजनों को मारने जैसा महापाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रथमोऽध्यायः पंचचत्वारिंशत्तमः श्लोकः। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अहो, हाय, ओहो दुख और आश्चर्य का सूचक है। अहो, बत कितने कष्ट अथवा दुख की बात है। महत बहुत बड़ा, ग्रेट, माइटी। पापम पाप, अपराध, सिन। कर्तुम करने के लिए, व्यवसिताः निश्चय कर चुके हैं, तैयार हो गए हैं। वयम हम सब, वी यत की जो, राज्य सुख लोभेन राज्य और सुख के लोभ के कारण, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने ही सगे संबंधियों को, अवर ओवन किंजमैन, उद्यताः तैयार खड़े हैं। आइए भावार्थ देखते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अहोबत ये गहरे दुख और अफसोस की पुकार है। अर्जुन के मुंह से अचानक अहोबत शब्द निकलते हैं, जो तब कहे जाते हैं जब मनुष्य किसी भयानक भूल पर भारी दुख जताता है। अर्जुन को ग्लानि, गिल्ट हो रही है कि वे और उनके भाई युधिष्ठिर, भीमादि जो नित्य धर्म के रास्ते पर चले, आज इस युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं। लालच का एहसास, राज्य सुख लोभेन। अर्जुन आत्ममंथन, सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम यह युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। मात्र इसलिए ताकि हमें राजा की गद्दी मिल सके और हम भोग सकें। वे इस जीत को स्वार्थ और लोभ का नाम दे देते हैं। तीसरा, अपनों के खून से सना राज्य। अर्जुन का मानना है कि यदि हम युद्ध जीत भी गए तो वह राज्य हमारे अपने ही भाइयों, चाचाओं और गुरुओं के रक्त से सना होगा। ऐसे खून से सने हुए राज्य सुख को भोगने से तो अच्छा है कि हम भिखारी बन जाएं। अर्जुन यहाँ पूरी तरह युद्ध की विभीषिका से डरकर अपने कदम पीछे खींचना चाहते हैं। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए घर में एक बहुत ही सुंदर और कीमती रिमोट कंट्रोल वाली खिलौना कार, टॉय कार रखी हुई है। दो भाई उस कार से खेलना चाहते हैं। दोनों में इतनी अधिक लड़ाई हो जाती है कि वे गुस्से में एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं और रोने भी लगते हैं। तभी अचानक बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रुक जाता और सोचता है, ओहो हाय हाय, मैं कितना गंदा बच्चा हूँ। मैं एक मामूली से प्लास्टिक के खिलौने के लिए अपने ही छोटे भाई को मार रहा हूँ। मुझे ऐसी कार नहीं चाहिए जिससे मेरा भाई रोए। अर्जुन की स्थिति भी आज वैसी ही है। वे श्री कृष्ण से रोते हुए कह रहे हैं, हे कृष्ण, हम लोग कितने बुरे हैं। हम इस धरती के राजपाट और राजा बनने के लालच में आकर अपने ही दादाजी, अपने ही भाई और गुरुजी के प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। धिक्कार है हमारे ऐसे लालच पर। आज की सीख, प्रैक्टिकल इंसाइट। चीज़ों से बढ़कर मनुष्य, इंसान। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दुनिया की कोई भी महंगी चीज, वस्तु, प्रॉपर्टी, जमीन
अथवा खिलौने हमारे अपनों से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। किसी भी बाहरी वस्तु के लालच में आकर अपने परिवार के साथ संबंध रिश्ता खराब करना बहुत बड़ी नासमझी है। क्रोध में आत्ममंथन अत्यावश्यक है। जब भी हमारे मन में गुस्सा अथवा लालच आए तो हमें एक क्षण के लिए रुककर अर्जुन की तरह विचार करना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। कहीं मैं किसी का मन तो नहीं दुखा रहा। मोह का अंतिम पर्दा। अर्जुन की बातें एक बार फिर बहुत अच्छी और दयालु जैसी लगती हैं, किंतु श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन यहाँ कायरता को दया का रूप दे रहे हैं। पांडव यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु समाज से दुर्योधन जैसे अत्याचारी का अंत करने के लिए लड़ रहे थे। जब हम अपने मुख्य कर्तव्य से भागने के लिए सुंदर सुंदर बहाने बनाने लगते हैं तो वह धर्म नहीं अपितु भ्रम होता है। आइए भ्रम निवारक इस महान कल्याणकारी संदेश को अच्छे लोगों तक पहुंचाकर हम अपना और अपनों का गौरव बढ़ाएं। जय श्रीमन्नारायण।